दोस्तों, जो एसडीएम है ज्योति मौर्य, उनके केस में रोज कोई ना कोई नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। पहले ऑडियो आया, अब वीडियो भी आ रहे हैं। और उनका जो बॉयफ्रेंड है मनीष दुबे, वो भी अब मीडिया के सामने आ रहा है, खुल के बातें कर रहा है। उसके मुंह से ये कहते सुना गया है कि आलोक मौर्य को तो ये भी नहीं पता कि कितने पेपर होते हैं, सिलेबस क्या होता है। जो ज्योति मौर्य को पढ़ाने का दावा कर रहा है वो झूठा है। अरे भाई, ये कोई बात है? आलोक मौर्य कोई टीचर था, बताइए, ज्योति मौर्य का, कि उसको पता होना चाहिए कितने पेपर होते हैं, क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन, क्या आंसर देने हैं। ये सब आलोक मौर्य को पता होगा। और मान लो कि अनपढ़ है कोई, तो उसके पत्नी को हड़प लेने का अधिकार क्या किसी को है? बताइए। अब मनीष दुबे को ही ले लीजिए आप, वो डीएसपी हैं। 1 से लेकर 20 रैंक तक पीसीएस में जो आते हैं वो एसडीएम बनते हैं। उसके बाद 1 से लेकर 70 तक जो आते हैं वो डीवाईएसपी बनते हैं, डीएसपी बनते हैं। तो तुम डीएसपी हो, अब क्या किसी आईपीएस अधिकारी को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो मनीष दुबे की पत्नी को हड़प ले? बताइए। इस तरीके की बात कर रहा है मनीष दुबे कि जिसकी मतलब कोई तुक ही नहीं है। अरे, इस तरीके की बेतुकी बातें करने वाले कैसे इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, समझ में नहीं आता। कैसे इंटरव्यू लेने वाले ये धोखा खा जाते हैं कि अगला किस नेचर का आदमी है। बताइए। कहा जाता है कि पीसीएस आईएएस में सबसे जो कठिन होता है वो होता है इंटरव्यू, क्योंकि वो पूरी तरीके से जज कर लेते हैं कि अगला आदमी कैसा है। लेकिन इसके बावजूद मनीष दुबे जैसे लोग आ जाते हैं अधिकारी बनकर। अब इन दोनों की व्हाट्सएप जो चैटिंग आई है, मनीष दुबे और ज्योति मौर्य की, उनकी चैटिंग आप देख लो, पढ़ लो। उसमें दोनों एक दूसरे से शादी की बात कर रहे हैं। लव यू लवी, स्वीट हार्ट और स्वीट ड्रीम्स, स्वीट पॉपकॉर्न, मीठा आलू, मीठा भुट्टा एक दूसरे को कह रहे हैं। बताइए, दोनों एक दूसरे से शादी की बात कर रहे हैं, जबकि दोनों शादीशुदा हैं। और शादी करने से पहले उनको तलाक लेना पड़ेगा। और दुनिया का कौन सा ऐसा जज होगा जो इन दोनों को इस लिए तलाक दे देगा कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्य के जो मौजूदा लाइफ पार्टनर हैं वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। बताइए, ऐसा कौन जज साहब होंगे जो सिर्फ इस बात के लिए इन दोनों की तलाक को मंजूरी दे देंगे? क्या इस बात की जानकारी इन दोनों को नहीं है? अरे यार, यही होते हैं पढ़े लिखे गंवार। अरे, इनको तलाक मिल ही नहीं सकता तो फिर ये शादी कैसे करेंगे एक दूसरे से? तो ये सब बातें हैं। अब मनीष की ही बात कर लीजिए, शकल से ही लफंगा लगता है, अपनी बातों से ही लफंगा लगता है वो। 3 लड़कियों ने ऑलरेडी उसके ऊपर जबरदस्ती का आरोप लगाया है। पता नहीं कितने और होंगी जिनके साथ इसने ज़बरदस्ती किया होगा, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई होगी कि वो उसकी शिकायत करें डीजीपी के सामने या अपर अधिकारी के सामने। और इसके अलावा भी जब इसका नेचर ही यही है तो पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो स्वतः ही उसको स्वीकार कर ली होंगी, उसके प्रपोजल को स्वीकार कर लिया होगा, जिस टाइप का वो बंदा है। तो उसका क्या, वो तो लफंगा है ही। उसको क्या कहा जाए, कितना नीच आदमी, कुछ भी कहा जाए सब कम है उसके लिए। उसका सांड है, सांड। लेकिन ज्योति मौर्य को क्या कहा जाए? 13 साल पहले शादी हुई, 2 जुड़वा बेटियां हैं, 8 साल उनकी उम्र हो गई है। इतनी तो समझदार हो ही गई होंगी बेटियां कि इतना तो जान रही होंगी कि मम्मा के बारे में जो भी चल रहा है गलत चल रहा है, पापा के बारे में जो भी चल रहा है गलत चल रहा है। आए दिन उनको न्यूज मिलता होगा। शादी के 13 सालों बाद इस स्टेज पर आकर उनके पर्सनल लाइफ की, उनके इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। उनके ही ऑफिस का एक चपरासी दूसरे चपरासी से बात कर करके मजे ले रहा होगा मैडम के बारे में। ये सब सोचने की ज़रूरत है। और एसडीएम के ऑफिस जो कोई नहीं गया है उसको नहीं पता उनके पावर के बारे में। मैं बताता हूँ उनकी पावर क्या होती है, उनकी स्टेटस क्या होती है। भाई साहब, 10-20 एकड़ में बना होता है तहसील और उसका सर्वोच्च अधिकारी होता है एसडीएम। एसडीएम का दरवाज़ा जो है पुलिस वाला दौड़ के खोलता है एसडीएम के लिए और फिर बंद भी करता है उनके बैठने के बाद।
और जिस तहसील की मालिक हैं ज्योति मौर्य, उनके अंडर में 4-5 पीसीएस अधिकारी, लोअर पीसीएस अधिकारी उनके अंडर में काम करते हैं। नायब तहसीलदार हो गए, रजिस्ट्रार हो गए, इस टाइप के बहुत अधिकारी। उनके ही आसपास कम से कम 10-5 अधिकारी सिर्फ एसडीएम के लिए ही डायरेक्ट काम करते हैं। और वो अपने क्षेत्र के किसी भी थाने का एफआईआर हो, वो एसडीएम खुद लिख सकता है, जिसमें किसी का कोई दखल नहीं होता है। ये पावर होता है एसडीएम का। हाई प्रोफाइल केस हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी का विवाद हो, मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, सबको निपटाने का पावर जो है वो एसडीएम के पास होता है। सुबह से शाम तक 50 लोग सलाम ठोकते हैं एसडीएम को। जो पावर ज्योति मौर्य के पास है भाई साहब, वो करोड़पति अरबपति भी हो कोई, वो रुतबा, वो पावर उसके पास कभी नहीं आ सकता, कितना भी बड़ा व्यापारी हो। क्योंकि ज्योति मौर्य को जो पावर है वो संविधान से मिली है उनको ये ताकत। किसी भी एसडीएम के पास जो संवैधानिक ताकत होती है भाई साहब, बेहिसाब होती है। वो उसका सपना बड़े बड़े लोग देखते हैं। जब उनको सैल्यूट मारा जाता है और जहां वो जाते हैं हर कोई खामोश हो जाता है। जैसे ही वो ऑफिस में आते हैं अपने चैम्बर से, अपने कुर्सी के तरफ, सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर जाते ही हैं एक से एक लोग उनसे मिलने के लिए, वो सारे खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। तो ये होता है उनका पावर। लेकिन आज अपने पर्सनल लाइफ की वजह से उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है, कितना बड़ा नुकसान, कि एक चपरासी उनके बारे में मजे ले रहा होगा। जहाँ पे कोर्ट में बहुत सारे लोग टाइपिस्ट बैठे होते हैं, बहुत सारे वकील बैठे होते हैं, कितने सारे दस्तावेज के लेखक होते हैं, सामने कितने सारे कंप्यूटर की दुकानें होती हैं, चाय पानी वाले, सबके नज़र में उनकी क्या अहमियत होगी। ये सब सोचने वाली बात है। जो किसी के काम के नहीं होंगे वो भी आज अपने आप को उनके ऊपर भांसड़ दे रहे होंगे। आज उन्होंने एक काम की वजह से, एक कमीने इंसान की वजह से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। कहने की ज़रूरत नहीं है। बस यही दुआ कीजिए कि इनके पति पत्नी का जो झगड़ा है आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का, वो सुलझ जाए, भगवान इनकी मदद करें। बाकी आप भी कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलें किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।